ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन को छूने लगी थीं। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम थी रिया। रिया एक साधारण लड़की थी, जो किताबों में खोई रहती थी, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाब था, सच्चा प्यार। रिया के घर के पास ही एक लड़का रहता था, उसका नाम था आरव। आरव की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे वह किसी नई दुनिया का सपना देख रहा हो। दोनों के बीच कभी कोई खास बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन रिया अक्सर उसे दूर से देखती थी। उसकी मुस्कान और चाल में कुछ खास था, जो उसे आकर्षित करता था। एक दिन जब रिया बाजार जा रही थी, तो आरव ने उसे रास्ते में देखा। उसने धीरे से कदम बढ़ाए और रिया के पास आकर कहा, नमस्ते रिया। कैसे हो? रिया चौंकी, क्योंकि उसे पहले कभी आरव से इस तरह की बातचीत की उम्मीद नहीं थी। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, नमस्ते आरव। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। यह किताबें तुम हमेशा साथ क्यों लेकर चलती हो? आरव ने मस्ती में पूछा। रिया थोड़ी झेंप गई, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोली, पढ़ने का शौक है मुझे। आरव को उसकी बात में कुछ खास लगा। वह कुछ समय के लिए चुप रहा, फिर बोला, तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? रिया ने आंखें चौड़ी की। हाँ, क्या बात है? क्या तुम कभी प्यार के बारे में सोचती हो? आरव ने सीधे सवाल किया। रिया चौंकी, उसे समझ में नहीं आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे। उसने अपनी किताबों को थोड़ा और कसकर पकड़ा और कहा, प्यार? मैं नहीं जानती। आरव हंसा और बोला, कभी सोचा है प्यार क्या होता है? कैसे वो आग की तरह दिल में जलता है? रिया ने सिर झुका लिया। उसे आरव का सवाल थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह उस आग की बात को समझने की कोशिश करने लगी। प्यार? आग? तुम क्या कहना चाहते हो? प्यार सच में एक आग की तरह होता है, जो एक बार दिल में लग जाए तो बुझाने में वक्त लगता है। और यही आग कभी दर्द देती है, कभी सुकून, आरव ने धीरे धीरे कहा। रिया की आंखें चकी, उसे महसूस हुआ कि आरव कुछ खास बात कह रहा है। क्या तुमने कभी महसूस किया है ये आग? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, बहुत बार। समय बीतता गया और दोनों के बीच एक अनकहा संबंध बन गया। वे घंटों बातें करते, एक दूसरे को समझते। रिया ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसकी किताबों में खो जाने की बजाय उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच शायद यही था, प्यार। लेकिन वह भी जानती थी कि इस आग के साथ जूझना भी जरूरी था। एक दिन जब सूरज अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था, आरव और रिया एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे। आरव ने रिया से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जीना चाहोगी? रिया चौंकी, यह सवाल उसे दिल की गहराई तक छू गया था। उसने अपनी आंखों में गहरी भावना के साथ कहा, तुमने मुझसे यह सवाल पूछा है और मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आरव। क्या तुम तैयार हो उस आग के साथ रहने के लिए जो प्यार के साथ आती है? आरव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर वह आग तुम्हारे दिल से निकलकर मेरे दिल में आ जाए, तो मैं हर दर्द, हर पल उसे महसूस करने के लिए तैयार हूँ। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई, तो फिर हम दोनों उस आग को एक साथ महसूस करेंगे। रात का समय था और आसमान में चांद की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। पेड़ की छांव में बैठकर आरव और रिया के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे, लेकिन दोनों जानते थे कि अब यह यात्रा आसान नहीं होगी। प्यार की आग का रास्ता हमेशा एक सा नहीं होता और उसे सही दिशा में बढ़ने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। रिया, मैं जानता हूँ कि तुम अब तक अपने आप में खोई हुई रही हो, लेकिन क्या तुम तैयार हो मुझे अपने साथ इस आग में चलने के लिए? आरव की आवाज में एक हल्की सी गंभीरता थी। वह रिया की आंखों में देख रहा था, जैसे उसके दिल की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रहा हो। रिया की आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उसने धीरे से कहा।
बिल्कुल, जो चाहो पूछो, आरव ने उत्सुकता से कहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि प्यार सिर्फ एक आग नहीं है? रिया ने सवाल किया। क्या यह सिर्फ खुशियाँ ही नहीं बल्कि दर्द और तड़प भी है? क्या तुम तैयार हो उस दर्द को भी महसूस करने के लिए? आरव ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा, प्यार तो वह आग होती है रिया, जो एक बार दिल में जल जाए तो बुझाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस आग में ही सुकून भी है। हम दोनों के बीच की यह आग हमें सिर्फ दर्द नहीं बल्कि कुछ खास भी सिखाएगी। रिया ने आरव की बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम दोनों इस आग में एक साथ जलने के लिए तैयार हैं। अगले कुछ हफ्तों में आरव और रिया की मुलाकातें और बढ़ गईं। वे एक दूसरे से बातें करते, अपनी खुशियाँ और गम बांटते। रिया ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ एक आकर्षण नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसमें दोनों की भावनाएं एक दूसरे के साथ घुल मिल जाती हैं। एक दिन जब वे गांव के बाहर एक खेत में टहल रहे थे, रिया ने आरव से पूछा, तुम हमेशा कहते हो कि प्यार में दर्द भी होता है, क्या तुम सच में उसे महसूस करते हो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ रिया, प्यार में कभी खुशी होती है, कभी दुख, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस दर्द के बिना प्यार अधूरा होता है। रिया ने उसकी बातों को समझा और कहा, तुम सही हो, यह प्यार की आग है जो कभी जलती है और कभी बुझती है, लेकिन जब दोनों साथ होते हैं तो उस आग की गर्मी हमें कभी भी कमजोर नहीं होने देती। समय के साथ दोनों के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार का रूप उभरा, लेकिन जैसे जैसे उनकी दोस्ती प्यार में बदलती गई, वैसी ही कुछ चुनौतियां भी आईं। कभी आरव को लगता कि रिया अपनी पढ़ाई के कारण उससे दूर हो रही है, तो कभी रिया को लगता कि आरव का ध्यान उसके भविष्य के बारे में नहीं है। एक दिन रिया ने आरव से कहा, मैं तुम्हें और अपनी किताबों को एक साथ नहीं रख सकती। मेरी पढ़ाई और मेरे सपने बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने उसकी बात सुनकर सोचा, फिर उसकी आंखों में एक संजीदा भावना दिखाई दी। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हो रिया। मैं तुम्हारे सपनों के रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए हमेशा यहाँ रहूंगा। यह सुनकर रिया की आंखों में आंसू आ गए और वह धीरे से बोली, तुमसे ज्यादा समझने वाला कोई नहीं है आरव, तुम सच में मेरे लिए खास हो। समय के साथ दोनों ने अपनी जिंदगी के नए रास्तों पर कदम रखा। रिया ने अपनी पढ़ाई में सफलता हासिल की और आरव ने भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन उनका प्यार हमेशा एक मजबूत आधार बना रहा जो उन्हें किसी भी मुश्किल से जूझने की ताकत देता था। कुछ सालों बाद रिया और आरव दोनों ने अपनी जिंदगी में कई बदलाव देखे थे। आरव अब एक छोटे से व्यवसाय का मालिक बन चुका था, जबकि रिया ने अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्यापन करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच अब भी वही प्यार और समझ थी, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी थीं, जिनसे उन्हें एक साथ जूझना था। एक दिन जब रिया विश्वविद्यालय से घर लौट रही थी, तो आरव ने उसे फोन किया। क्या तुम आज शाम मेरे साथ एक कप चाय पीने चलोगी? आरव की आवाज में हल्की सी थकावट थी, जैसे वह कुछ कहने को तैयार हो। बिल्कुल, रिया ने जवाब दिया, लेकिन तुम ठीक तो हो? आवाज में कुछ तो अलग सा लग रहा है। हाँ, कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आरव ने थोड़ी देर रुककर कहा। रिया को थोड़ा चिंता हुई, लेकिन उसने पूछा, क्या बात है? आरव, जब तुम घर आओगी तो मिलते हैं। आरव ने बात खत्म की, लेकिन उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। शाम को जब रिया आरव के पास पहुंची, तो वह उसे एक छोटे से कैफे में बैठने के लिए लेकर गया। दोनों चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे, जैसे एक लंबे समय से कुछ कहने के लिए तैयार हो, लेकिन कोई भी शुरुआत नहीं कर पा रहा था। फिर आरव ने गहरी सांस ली और बोला, रिया,
मुझे तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हो और मुझे लगता है कि शायद हम दोनों के रास्ते अब थोड़ा अलग हो गए हैं। रिया ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। वह जानती थी कि यह वक्त कभी न कभी आएगा, लेकिन फिर भी वह इसे लेकर आशंकित थी। उसने धीमे से पूछा, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि हम अलग हो जाएं? नहीं रिया, आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं चाहता कि हम अलग हों, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और मेरा रास्ता तुमसे थोड़ा अलग है। तुम्हारे पास वह सब है जो तुम चाहती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने रास्ते में कोई रुकावट महसूस करो। तो तुम कह रहे हो कि हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए? रिया का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने भावनाओं को काबू करने की कोशिश कर रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, नहीं रिया, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करो और मैं भी अपने रास्ते पर चलूं। कभी कभी प्यार हमें यह समझाता है कि हम दोनों को अपनी जगह बनानी चाहिए। रिया की आंखों में गहरे विचार थे। उसने कुछ देर तक आरव की बातों पर सोचा और फिर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सही हो, लेकिन क्या यह सब इतना आसान होगा? हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इतने साल बिताए हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, तुमसे प्यार करना कभी आसान नहीं था रिया, लेकिन यह भी सच है कि जब हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के सपनों को समर्थन देते हैं तो यही सच्चा प्यार होता है। कभी कभी हमें एक दूसरे को अपनी आजादी देनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकें। रिया ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन एक हल्की सी मुस्कान भी थी। तो फिर हम दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे, लेकिन अपने रास्ते पर चलेंगे। हाँ, आरव ने उसकी हाथ को कसकर पकड़ा। हम दोनों की राहें अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा प्यार हमेशा एक रहेगा। कुछ महीनों बाद रिया ने अपनी नई जिंदगी में कई बदलाव देखे। उसने अपनी पढ़ाई में और भी सफलता प्राप्त की और वह एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। आरव ने भी अपने व्यवसाय को और बढ़ाया, लेकिन दोनों अब भी एक दूसरे के संपर्क में थे। वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते, अपनी जिंदगी के बारे में बात करते और यह जानते थे कि उनके बीच का प्यार अब भी उतना ही मजबूत था। एक दिन जब रिया एक नई यात्रा पर जा रही थी, उसने आरव से कहा, तुमसे दूर रहकर मुझे यह एहसास हुआ कि सच में प्यार वह नहीं है जो हम हमेशा चाहते हैं, बल्कि वह है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। आरव ने उसकी बातों को सुनते हुए कहा, तुमने हमेशा मेरे दिल को समझा है रिया। अब मैं जानता हूँ कि प्यार की आग सिर्फ एक साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे की आजादी और सपनों को सम्मान देने से जलती है। वह दोनों जानते थे कि प्यार एक यात्रा है और यह हमेशा अलग अलग रास्तों से गुजरने के बावजूद अपने दिलों में एक दूसरे के लिए एक जगह बना रहता है। प्यार की आग अब भी जल रही थी, लेकिन अब यह समझ में आई थी कि उसे सही दिशा में चलाने के लिए कभी कभी कुछ फासले भी जरूरी होते हैं।